फ्रेंड्स, वेलकम 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 माय मैजिकल सोल। ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कल का मेरा सेशन स्टेट्स ऑफ माइंड किसने नहीं देखा? जिसने नहीं देखा है वो मेरी यूट्यूब चैनल मैजिकल विजय योर मैनिफेस्ट कंपेनियन पर जाकर देख सकते हैं। मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ। 4 पिलर पर काम करता हूँ: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। होपोनोपोनो हीलिंग एक हवाइन प्रेयर है जिससे आपकी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी दूर होती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी दूर हो जाए तो उसमें जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं, आपके विशेष डालते हैं, आपके ड्रीम्स डालते हैं तो वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ। तो जिस किसी को आप हीलिंग लेना चाहते हैं या मुझसे मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 9825122399। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, 9825122399। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। ये अपने ब्रेन का एक एक्टिविटी, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। कहते हैं कि हाउ द ब्रेन चेंजेस विथ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग और एक्सपीरियंस से हमारा ब्रेन कैसा चेंज होता है, और वो चेंजेस जो होते हैं वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से होते हैं। This particular speech is inspired by नॉर्मन डॉच। इनकी एक बुक है द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। क्या कहा? द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ। इन्फोग्राफिक बाय नेटन मैहर्ट। बराबर। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द ब्रेन्स लाइफ लॉन्ग एबिलिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो ब्रेन की लाइफ लॉन्ग एबिलिटी है काय की टू चेंज न्यूरल कनेक्शंस को चेंज करने की लॉन्ग लाइफ टाइम एबिलिटी है इन रिस्पॉन्स टू लर्निंग, एक्सपीरियंस, अटेंशन एंड द इन्वायरमेंट। यदि हम कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अटेंशन करते हैं और वो इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है न्यूरोप्लास्टिसिटी से न्यूरल पाथ बना देता है। तो ब्रेन डिग्रेड भी हो सकता है और ब्रेन डेवलप भी हो सकता है। तो हम पहले ब्रेन डिग्रेड कैसे होता है वो देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। लो फिजिकल एक्टिविटी। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी लो है तो ब्रेन डिग्रेड होने के चांसेस हैं। रिड्यूस्ड मूवमेंट लीड्स टू लोअर न्यूरल एक्टिविटी एंड ब्लड फ्लो विच वीकन्स ब्रेन नेटवर्क। वो ब्रेन नेटवर्क को वीक कर देता है। देन क्रोनिक स्ट्रेस। यदि आपको क्रोनिक स्ट्रेस है तो ब्रेन डिग्रेड होने के बहुत चांसेस हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हार्मोन्स डैमेजेस सर्किट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। मेमोरी और कंसंट्रेशन की जो सर्किट्स हैं उसको डैमेज करता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सर्किट्स हैं उसको ये डैमेज करता है यदि क्रोनिक स्ट्रेस आपको आता है तो। पुअर स्लीप क्वालिटी। विदाउट डीप एंड calm sleep, the brain cannot restore resources or consolidate
मेमोरीज। ब्रेन, यदि आपको साउंड स्लीप नहीं आती है तो ब्रेन कंसोलिडेट नहीं कर सकता है, रिसोर्सेस आपकी मेमोरी को नहीं कर सकता है। देन कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस एंड फ्रेगमेंटेड अटेंशन, यदि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन और फ्रेगमेंटेड अटेंशन है तो भी आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। इरेगुलर एक्टिवेशन ऑफ अटेंशन नेटवर्क्स लीड्स टू शैलो एंड अनस्टेबल फोकस। यदि डिस्ट्रैक्शन एंड फ्रेगमेंटेड अटेंशन होता है तो शैलो एंड अनस्टेबल फोकस ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो हो जाती है। और आखिरी में है लैक ऑफ कॉग्निटिव चैलेंजेस। Unused neural connections weaken over time and may be pruned। तो क्या कहा कि लैक ऑफ कॉग्निटिव चैलेंजेस, यदि कॉग्निटिव चैलेंजेस कम हैं तो अनयूज्ड न्यूरल कनेक्शंस जो है वो वीकन्स हो जाते हैं एंड ओवर टाइम, एक समय के बाद, एंड मे बी प्रून्ड, ये शिथिल हो जाते हैं। तो आज हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में, द ब्रेन डैमेज कैसे होता है उसके बारे में देखा। तो कल हम द ब्रेन